हाय गाइस, आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस बनाना, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम भूतकाल में होता है और इसकी पहचान इस प्रकार है कि जब किसी वाक्य के अंत में आ, ई, ये, यी, था, या, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका नियम इस प्रकार है, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का नियम, कि प्रत्येक कर्ता के साथ यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल गया, तो देखिए वह की इंग्लिश होती है ही, और वह सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्ट की जगह इसको लिख दिया ही। और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट, तो हम लिख देंगे वर्ब की जगह पर वेंट। और कहाँ गया? स्कूल गया, तो टू स्कूल। तो सेंटेंस इस प्रकार से हो गया, ही वेंट टू स्कूल। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे राम ने मुझे एक पत्र लिखा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राम को लिखेंगे राम, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट की सेकंड फॉर्म हुई रोट, तो हमने लिख दिया राम रोट, और मुझे के लिए लिखेंगे मी। और एक पत्र की इंग्लिश हो गई अ लेटर, तो राम रोट मी अ लेटर, फुल स्टॉप। अब आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने पत्र नहीं लिखा, देखिए लिखा, खा में आ की आवाज़ आ रही है, और पत्र नहीं लिखा भूतकाल की बात हो गई है, तो इससे पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो हम सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे: सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश हुई यू, तो यू, और नहीं के लिए लगा दिया डिड नॉट, और लिखने की होती है राइट फर्स्ट फॉर्म, तो यू डिड नॉट राइट, और ऑब्जेक्ट हमारा पत्र है तो इसकी इंग्लिश हुई अ लेटर। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन गया, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा: डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। जैसे क्या वह कल स्कूल गया, देखिए सेंटेंस क्या से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और देखिए गया, गया, गया में क्या या की आवाज़ आ रही है, या लिखा हुआ है, तो इससे पहचान पड़ रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे: सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश हुई ही, और उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो वर्ब है हमारी जाना, और जाने की इंग्लिश होती है गो, तो डिड ही गो टू, कहाँ गया? स्कूल, स्कूल लिख दिया। अब और कब गया? कल गया था वो, तो इसकी इंग्लिश लिख दी यस्टरडे, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस इस प्रकार से बन गया: डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। अगर प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह क्या चाहती थी, तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में दिया हुआ ती थी, तो इससे पहचान पड़ रही है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश
वाक्य के हम शुरू में लिख देंगे। तो सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाएंगे। क्या की इंग्लिश हुई? वॉट। तो वॉट हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने इसको सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डिड को लगाना है, फिर सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश हुई शी। तो वॉट डिड शी, और चाहने की इंग्लिश होती है वॉन्ट, और फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट की वॉन्ट होती है। तो हमने वॉन्ट लिख दिया और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस हमारा बन गया व्हाट डिड शी वांट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।